हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ एक्सरसाइज 3.2 लेकर, जो कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स का है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें ये लीनियर पेयर दिए गए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल पहले है x प्लस वाई इक्वल टू 14, हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसी तरीके से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन होने चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि दो जो इक्वेशन दिया है हम इनसे ही इक्वेशन 3 बनाएंगे, अलग से हमें कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब x को हम x लिखेंगे, 14 को 14 लिखेंगे। y LHS की तरफ प्लस में है, जब ये RHS की तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये ही होगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये जो थर्ड है ये साथ साथ x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। हम इसे लिखेंगे लैंग्वेज में, पहले पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इस जगह पर है जिसमें लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू जो इक्वेशन थर्ड था क्या है, 14 माइनस वाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 14 माइनस वाई, और एक ये वाला y जो माइनस में इक्वेशन में है इज इक्वल टू 4। माइनस वाई और माइनस वाई, दो y है वो भी माइनस में, तो हम लिखेंगे माइनस 2y। इस जगह पे 4, और ये जो 14 LHS की तरफ माइनस प्लस में, इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा माइनस 2y, और इस जगह पर आएगा माइनस 10, क्योंकि 14 में से 4 माइनस हो जाएगा, बड़े नंबर का साइन आता है जो माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू 10 को 10 लिखेंगे, ये 2 आएगा नीचे। और जब हम 2 से कैंसिल कराएंगे 5 को, तो y की वैल्यू आ चुकी है जो हमारे पास है 5। चलिए अब इसी के लिए ये जो y है इनकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। तो हम इस जगह पे लिख लेते हैं, पहले पुट द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकाला है हमने, y। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। एक्स को x लिखेंगे, 14 को 14 लिखेंगे, माइनस y की वैल्यू है 5। हम इस 5 को यहाँ पर पुट कर देंगे। x को x लेंगे, जब 14 में से 5 माइनस होगा तो 9। हम इक्वेशन में x और y की वैल्यू निकालनी थी। y इस जगह पर आ चुका है 5 और x इस जगह पर आ चुका है 9, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अगेन है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2s प्लस 3 मल्टीप्लाई t 3t, और अपॉन में आएगा 3 2 जा 6। इस जगह पे ये वाला 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2s प्लस 3t और 6 जा हो जाएगा हमारे पास 36। ये हो गया इक्वेशन 2। रूल के अकॉर्डिंग हमें लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s को s लिखेंगे, 3 को 3। ये जो t अभी LHS की तरफ है ये अभी माइनस में, इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस में, और इसी के साथ हमारे इक्वेशन नंबर थर्ड भी आ चुका है। अब हमें लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हमें पुट करना है, क्या है इक्वेशन सेकेंड, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 को हम 2 लिखेंगे, s की जगह पर लिखेंगे 3 प्लस t, अगेन यहाँ पर है 3t और इज इक्वल टू 36। 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 6। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई t से होगा तो 2t प्लस 3t पहले से ही है इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t मिलकर हो जाएगा 5t, और इस जगह पर 36। ये 6 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, 5t को 5t लिखेंगे इज इक्वल टू 36 में से जब 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 30। t को t लिखेंगे, 30 को 30, ये 5 आएगा नीचे डेफिनेटर फॉर्म में। 5 से 5 कैंसिल होगा 1 टाइम में, 30 जाएगा 6 टाइम में। इस जगह से t की वैल्यू आ चुकी है 6।
अब अगेन हम आगे लिखेंगे इसे, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी। एस को एस लिखेंगे, 3 को 3 प्लस टी की जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे 6, क्योंकि हमने पहले ही टी की वैल्यू निकाल ली है। इस जगह पर आएगा 6, एक्स की वैल्यू हो चुके हैं 9, और हमें इस क्वेश्चन में एस और टी की वैल्यू निकालनी थी। टी की है 6 और एस के 9। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके गाइस, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, जिसमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरा पहला इक्वेशन हो गया ये। इक्वेशन 2, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास इक्वेशन 2। हम लिखते हैं एक रूल के अकॉर्डिंग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हम इस जगह पर 3x को 3x लिखेंगे और 3 को 3, ये y जो इस तरफ अभी LHS में माइनस में, इधर लाकर हम इसे प्लस में कर सकते हैं। जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग कोई भी अल्फाबेट का डिजिट अल्फाबेट और डिजिट एक साथ नहीं होता, इसीलिए हम उसे दूसरी तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 3 प्लस वाई और अपोन में आएगा 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। अब हम आराम से लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड हमारे पास है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो 9 को 9 लिखेंगे और x की जगह पे 3 प्लस वाई अपोन में 3 और फिर माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 से 9 कैंसिल हो सकता है 3 टाइम में, ये 3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई 3y। यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से गिवन है माइनस 3y, इस जगह पे 9, तो यहाँ पे प्लस में 3 या माइनस में 3y दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास है 9 इज इक्वल टू 9। और जब भी हमारे पास ऐसा कंडीशन आता है तो हम लिख सकते हैं, द पेयर ऑफ linear equation has infinity many solution। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें लिखा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लिया इक्वेशन 2। हम लिखेंगे लैंग्वेज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। हम 0.2x को 0.2x लिखेंगे, 1.3 को 1.3, और ये जो नंबर 0.3y LHS में प्लस की तरफ है, RHS की तरफ आकर साइन बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा 0.3y। x को x लिखेंगे, 1.3 माइनस 0.3y और अपोन में आएगा हमारे पास 0.2, और यही हमारा इक्वेशन थर्ड। चलिए हम आगे बनाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारे पास, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हम 0.4 को 0.4 लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y और अपोन में आएगा हमारे पास 0.2 प्लस यहाँ वाला, उसके बाद 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये जाएगा इससे 2 टाइम में, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.6 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होगा 0.3 से, तो 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इस जगह पे 0.6y प्लस 0.5y मिलकर हो जाएगा 1.1y इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस में था तो इस जगह पे माइनस में आंसर आएगा, ये माइनस, और इस जगह पर हमारे पास जो बचेगा माइनस में 0.1y बचेगा, क्योंकि 0.6y माइनस में है और 0.5y प्लस में है। इसी तरह 2.3 और ये जो 2.6 प्लस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 0.1y इज इक्वल टू माइनस 0.3। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट पे हम कैंसिल करा सकते हैं,
सीधा y की वैल्यू आ जाएगी इस जगह पर 0.3, लेकिन हम जीरो से पॉइंट भी कैंसिल करा सकते हो, तो हमारे पास सीधा y आ जाएगा 3। चलिए अब आगे बनाते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारे पास x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। हम x को x लिखेंगे, 1.3 को 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई, इस जगह पे जो y की वैल्यू 3 आई है, यही 3 हम इस जगह पर पुट करेंगे। अपॉन में आएगा 0.2, x को x लिखेंगे, 1.3 माइनस, जब 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा 0.9, और नीचे हमारे पास है 0.2, x को x लिखेंगे, जब 1.3 में से माइनस होगा 0.9 तो हमारे पास आएगा 0.4, और अपोन में है 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करा सकते हैं, 0 से 0 की वैल्यू नहीं, 2 के टेबल में 2 1 टाइम में, 4 आता है 2 टाइम में, तो x की वैल्यू इस जगह पे आ चुकी है 2, और हमने y की वैल्यू पहले ही निकाल रखा है, जो वैल्यू आ चुका है हमारे पास y की वैल्यू 3, और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें लिखा है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, तो हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरा है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। लिखेंगे हम सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2x प्लस रूट के अंदर 3y इज इक्वल टू 0। हम √2x को √2x लिखेंगे 0, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में √3y, x को x लिखेंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं तो हो जाएगा माइनस √3y, और नीचे आएगा √2। इसे हम कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड, जो कि x की वैल्यू भी है। नीचे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 को हम √3 लिखेंगे, और x की जगह पे हम लिखेंगे माइनस √3y अपॉन में √2 माइनस √8y ये वाला इज इक्वल टू 0। √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, रूट कैंसिल, जैसे देखिए √3 मल्टीप्लाई √3, 3 3 9 होता है 3 का स्क्वायर, इसलिए जगह पर आएगा 3, और इस जगह पे माइनस है, और यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस होता है माइनस, इसे हम लिखेंगे माइनस 3y अपॉन में आएगा √2 माइनस √8y, नीचे कुछ नहीं तो 1 इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो √2 और 1 का एलसीएम आएगा √2 के टेबल से √2 1 टाइम में आता है, इसीलिए रूट यहाँ पर जो माइनस 3y है, इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम रहेगा माइनस 3y। ये माइनस को माइनस 1 के पहाड़े में अगर टेबल में देखा जाए तो √2 2 टाइम में आता है, इसीलिए ऊपर का जो √8y है इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो भी √2 से, क्योंकि नीचे √2 है, तो 8 2 जा हो जाता है हमारे पास 16, रूट के अंदर 16y, और 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 जा 16, इसीलिए हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4y, जो हम यहाँ पर पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। 0 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन को। माइनस 3y माइनस 7y 4y मिलकर हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 को जब √2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा 0, y को y लिखेंगे, 0 को 0, नीचे आएगा 7। अब 7 से 0 को डिवाइड करें, 0 कोई भी आ जाए, 0 ऊपर हो या नीचे, वो फाइनल आंसर कर देता है 0। तो जहां पर हमें y की वैल्यू तो मिल चुकी है 0, लेकिन हमें इसमें x की वैल्यू भी निकालनी है, तो हम आगे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन में √2, x को x लिखेंगे, माइनस √3 को माइनस √3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 0, तो हम इस जगह पे 0 पुट करेंगे, अपॉन √2। अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए वो फाइनल आंसर लाता है 0, अपॉन में √2, जब √2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू भी हो जाएगी 0। तो जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा कि x की वैल्यू भी 0 आई है और y की वैल्यू भी हमारे पास 0 ही आया है,
और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। हेलो गाइस, तो चलिए पहले क्वेश्चन का ये आखिरी छठा नंबर का क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें लिखा है 3x/2 -5y/3 इज इक्वल टू -2। सबसे पहले देखने को मिलेगा कि हमारे क्वेश्चन में क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर, हम इसे सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे हम यहाँ पर। 3 3 जा 9x, उसी तरीके से माइनस को माइनस, 5 2 जा 10y और अपोन में आएगा 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -2। नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे 9x माइनस 10y और 6 2 जा 12, माइनस में आ गया 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से सेकेंड वाला देखते हैं जिसमें लिखा है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई y 3y और अपॉन 3 2 जा 6 और हमारे यहाँ पर है 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ चुका है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। हम लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। 9x को 9x लिखेंगे, -12 को -12। ये जो माइनस में 10y LHS की तरफ है, हम इसे RHS की तरफ लेकर आएंगे, जिससे हो जाएगा 10y। x को x लिखेंगे, -12 प्लस 10y और अपॉन में हमारे पास आएगा 9। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, जो कि रियल में x की वैल्यू है। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड ये वाला हम पुट करेंगे, जो हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब x की वैल्यू यहाँ पर 2 को पहले 2 लिखेंगे और x की वैल्यू हमारे पास है -12 प्लस 10y अपॉन में 9 ब्रैकेट बंद प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -24 प्लस 2 को जब 10 से करेंगे तो 20y अपॉन में हमारे पास आएगा 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इस जगह पे कुछ नहीं, नीचे तो 1 लगाएंगे, इसीलिए अब हम 1 और 9 का एलसीएम लेंगे। ये नंबर एज इट इज आएगा क्योंकि 9 और 9 दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो -24 प्लस 20y और 1 के टेबल में 9 टाइम में तो 9 3 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 3 जा होता है 27y और इस जगह पर है 13, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। हम इसे सिंपल लिखेंगे -24 ये वाला प्लस 20 प्लस 27 मिलकर हो जाएगा 47y और यहाँ पर होगा 13 मल्टीप्लाई 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर 47 को हम 47y लिखेंगे और 13 को जब 9 टाइम हम टेबल पढ़ेंगे 13 9 जो होता है 117 और 24 जो इस तरफ माइनस में है LHS की तरफ, इसे लाएंगे RHS की तरफ, जिससे हो जाएगा प्लस, तो 47y इज इक्वल टू 7 और 4 11 कैरी 1 3 और 1 4 कैरी कुछ भी नहीं बचे, यहाँ पे 141 y को y लिखेंगे 141 अपॉन में 47 के टेबल 47 1 टाइम में, ये जाएगा 3 टाइम में, तो y की वैल्यू हमारे पास हो चुकी है 3। जो y की एक वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, जिसके लिए हम आगे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमने इस जगह पे लिखा था, क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, तो -12 प्लस 10y और अपॉन में आ चुका हमारे पास 9। x को x लिखेंगे -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 है तो हम इस जगह पे लिखेंगे 3 अपॉन में आएगा 9। x को x लिखेंगे -12 प्लस 10 3 जा होता है 30 अपॉन में 9। x को x लिखेंगे, 30 में से 12 माइनस होगा क्योंकि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस हो जाता है और साइन बड़े नंबर का आता है, जैसा कि 30 के आगे प्लस है तो आगे भी आंसर प्लस में आएगा, तो 30 में से 12 माइनस करेंगे बचेगा 18, प्लस लिखा नहीं जाता, अपॉन में 9 12 में 9 1 टाइम में, 18 आता है 2 टाइम में, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2 और इसी की जगह y की वैल्यू हमने पहले निकाल रखा जो है कि है 3 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें लिखा है
सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। सबसे पहले इक्वेशन 1 दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, हमने इसे मान लिया इक्वेशन 1। दूसरा दे रखा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 जो इक्वेशन 2 हो चुका है। हमें इसे सॉल्व करना है। हम लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x को 2x लिखेंगे, 11 को 11, 3y जो प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, x को x लिखेंगे, 11 माइनस 3y, और ये जो 2 है ये आएगा नीचे दूसरी तरफ डिनोमिनेटर फॉर्म में जो हो जाएगा हमारे इक्वेशन थर्ड। आगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड क्या हमारे पास लिख लेते हैं 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 को 2 लिखेंगे, x की जगह पे 11 माइनस 3y अपोन में आएगा 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 हम कैंसिल करा देते हैं, जो हमारे पास आ रहा है 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस 3y माइनस 4y मिलकर हो जाएगा माइनस 7y, इस जगह पे माइनस 24 और 11 जो इस तरफ आपको प्लस में दिख रहा है दूसरी तरफ आके आ जाएगा माइनस में। माइनस 7y को माइनस 7y, माइनस 11 और माइनस 24 5 और 3 माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 35 और ये 7 आएगा नीचे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। यहाँ से y की वैल्यू आ चुकी है 5। आगे लिखते हैं put the value of y in इक्वेशन थर्ड हमने इस जगह पे लिखा हुआ है जो हमारे पास है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपोन में 2। x को x लिखेंगे, 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 5 तब इस जगह पे लिखेंगे 5 अपोन में आएगा 2। x को x लिखेंगे, 11 माइनस 3 5 जो होता है 15 अपोन में 2, x को x लिखेंगे, माइनस 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ चुकी है माइनस 2। अब हमें m की वैल्यू निकालनी थी जिसके लिए इक्वेशन दे रखा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में 3। y को हम लिखेंगे 5 क्योंकि हमारे पास वैल्यू है, m को m लिखेंगे, मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस 2 प्लस में 3। अब 5 को 5, ये 3 जो हमारे पास प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस में और इस जगह पे आएगा माइनस 2m। 5 में से 3 जाएगा 2 और ये 2 भी आएगा नीचे, यहाँ पे माइनस 7 लेकर आएगा m, 2 से 2 जाएगा 1 टाइम में, इसीलिए m की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई माइनस 1 और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस जो है 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। पहला नंबर जो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। फाइंड देम। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स। तो इसी तरह से हमारे पास स्मॉलर नंबर हो जाएगा y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख रहा है, डिफरेंस दो नंबर का, तो x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो है 26। हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर मतलब x, दूसरे नंबर का 3 टाइम्स, तो हमने इसे मान लिया इक्वेशन 2। अब हम एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x को x लिखेंगे, 26 को 26, ये नंबर जो y में है इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस में। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। आगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड है x इज इक्वल टू 3y। x की जब हम लिखेंगे 26 प्लस y इज इक्वल टू 3y। 26 को 26 लिखेंगे, 3y, ये जो y प्लस में इस तरह आकर हो जाएगा माइनस में। 26 को 26, 3y में से 1y जाएगा, बचेगा 2y। 26, ये 2 आएगा नीचे इज इक्वल टू y। 2 से 26 जाएगा 13 टाइम में,
तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 13। अब हमें आगे निकालने के लिए लिखना होगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है हमारे पास, x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई। हम x को x लिखेंगे, 26 को 26 प्लस y की वैल्यू है 13, 13 लिख दिया। x इज इक्वल टू 26 प्लस 13 हो गया 39। तो जैसा कि हमने माना था ग्रेटर नंबर x और x की वैल्यू आ चुकी है 39, तो ग्रेटर नंबर जो हमारा होगा 39 होगा। और उसके बाद स्मॉलर नंबर y आ चुका है हमारे पास 13, तो y हो जाएगा 13 जो स्मॉलर नंबर है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। थर्ड का सेकंड देखते हैं, उसमें लिखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। दो एंगल है हमारे पास, एक लार्जर है एक स्मॉलर है। लार्जर स्मॉलर से 18 डिग्री एग्जिट्स कर रहा है, मतलब एक्सिट्स करने का मतलब आगे बढ़ना, ज्यादा होना। फाइंड देम, हमें वो निकालना है। सबसे पहले लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180। सम कितना होता है 180। लेट लार्जर एंगल बी एक्स, उसी तरीके से स्मॉलर एंगल बी वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिट द स्मॉलर, मतलब x माइनस वाई जो है वो है 18 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सप्लीमेंट्री मतलब x और y, लार्जर और स्मॉलर मिलाकर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180, जो हमारा है इक्वेशन 2। अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते से लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। x को x लिखेंगे, 18 को 18। ये जो y माइनस में है इस तरह आकर आ जाएगा प्लस में, जो हमारा बन जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की जगह पे हम लिखेंगे 18 प्लस वाई, और ये y पहले से इक्वेशन में है तो y इज इक्वल टू 180। y प्लस वाई मिलकर 2y हो जाएगा, और 180 को 180, ये जो LHS की तरफ 18 है ये प्लस में है, RHS की तरफ लाने से ये माइनस में आ जाएगा, जिससे 2y इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास 162। y को y लिखेंगे, 162 को 162, और ये 2 हमारे पास आएगा नीचे, जिससे 16 8 टाइम में 2 1 टाइम में, तो y की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है हमारे पास 81 डिग्री है। चलिए, जो कि हमने स्मॉलर भी माना था। अब आगे बनाते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y, जो हमारे पास निकल चुका है y इन इक्वेशन थर्ड। हमारे पास इक्वेशन थर्ड है जिसमें x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। एक्स को x लिखेंगे, 18 प्लस y की वैल्यू 81 हम पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास आ रहा है 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, 99। तो हमने जो लार्जर एंगल माना था x को, वो हो जाएगा 99 डिग्री का, और जो स्मॉलर एंगल हमने y माना था वो हो जाएगा हमारे पास 81 डिग्री का। तो यही था हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड का आंसर, जो हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें लिखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800, मतलब 3800 रुपए का। लेटर बाद में सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। लेट स्टार्ट करते अपने सॉल्यूशन को। सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट, हम मान लेते हैं इनको x, उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ अ बॉल इसे मान लेते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले कितने बल्ले खरीदे गए, 7 बैट्स, तो 7x प्लस उसके साथ खरीदे गए 6 बॉल 6y, और इनके लिए जिसे पैसे पे करने पड़े वो पड़े 3800।
तो हम यहाँ पर 3800 लिख देंगे, जो हमारा इक्वेशन 1 बन चुका है। बाद में उन्होंने खरीदा 3 बैट्स, मतलब 3x प्लस 5 बॉल्स, डेट मीन्स 5y, और ये आया 1750 रुपीज़ का। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। हम इस जगह पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 7x को 7x लिखेंगे, 3800। ये जो 6y LHS की तरफ प्लस में है, इधर आकर माइनस में आ जाएगा। x को x लिखेंगे, 3800 माइनस 6y, और अपोन में आएगा ये 7, जो हमारा हो चुका है इक्वेशन 3। आगे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड हमारे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3 को 3 लिखेंगे, x की वैल्यू है 3800 माइनस 6y, अपोन में आएगा 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3 से जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 8 3 जा 24, बचेगा 2, 3 3 जा 9 2 11, माइनस 6 3 जा 18y, और अपोन में आएगा इस जगह पे 7 प्लस 5y, नीचे कुछ नहीं तो 1, और इस जगह पर आएगा 1750। आगे पुट करते हैं, इनका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 7, और यहाँ पर है 11400 माइनस 18y, और 1 के टेबल में 7 टाइम में आता है, इसीलिए 7 से ऊपर जो 5y है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस में 35y, और इक्वल टू हमारे पास है 1750, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11400, 18y माइनस में प्लस 35 है, तो यहाँ पर हम प्लस में लिखेंगे 17y, अपोन में आएगा 7 इज इक्वल टू 1750। यहाँ पर 17y लिखेंगे, और इस जगह पर इसे हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1750 को जब 1750 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आएगा 0, और उसके बाद 7 5 जा 35, कैरी मिलेगा 3, 7 7 जा 49, और 352 कैरी 5 7 जा 5 12, 122500। ये आया इनको मल्टीप्लाई करके। लेकिन ये जो 11400 LHS की तरफ प्लस में है, इधर आकर माइनस में आ जाएगा, जिसे 17y को 17y, और इनको माइनस करेंगे 0 5, 12 में से 4 जाएगा 8, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास 850 आ चुका है। y को y लिखेंगे, 850 अपोन में 17, 17 है 17 1 टाइम में 85, 5 टाइम में 0 वापस, तो y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 50। अब हमें इसे पुट करना है इक्वेशन 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपोन में 7। x को x लिखेंगे, 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50 अपोन में आएगा 7। x को x 3800 माइनस 300 अपोन में आएगा 7, जिसमें हमारे पास x को x लिखेंगे, 3800 में जब 300 माइनस हो जाएगा तो आएगा 3500 अपोन में 7, 7 से 7 1 टाइम में 35, 5 में 2 0 वापस, x की वैल्यू आ चुकी है 500। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था एक बैट और एक बॉल की कीमत, तो हम इस जगह पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ अ बैट x इज इक्वल टू, x हमारे पास 500, तो एक बैट की कीमत है 500। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ अ बॉल y इज इक्वल टू, जो हमारे पास आ चुका है y की वैल्यू हमने निकाला था जो है 50, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के 4 को सॉल्व करते। इसमें लिखा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक शहर में टैक्सी का चार्ज जो है वो कंसिस्ट किया गया है फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज एक साथ। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ऑफ ₹105। मतलब एक इंसान जो 10 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करता है उसे 105 रुपये पे करने पड़ते हैं। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹150।
और उसी टैक्सी से वह 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 155 रुपीज पे करने पड़ते हैं। तो व्हाट आर फिक्स चार्जेस एंड द पर किलोमीटर, हमें निकालना है कि उनकी फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर पे चार्जेस क्या ले रहा है। उसी के बाद आगे क्वेश्चन है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक इंसान 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना चाह रहा है तो उसे कितने पैसे पे करने होंगे। हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट द फिक्स्ड चार्ज हम मान लेते हैं x, उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज y। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक आदमी ने x प्लस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी, उसने 10 किलोमीटर, तो हो जाएगा 10y और इसके लिए पैसे पे करने पड़े थे 105 रुपीज। हम इस जगह पर लिखेंगे 105। उसी तरीके से आगे x प्लस इस बार है 15 किलो, x हर किसी में आएगा क्योंकि ये फिक्स चार्ज है तो ये तो आएगा ही, प्लस 15y इनके लिए सो इन्हें पेड करने पड़ते 155। और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। अब हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x को x लिखेंगे, 105 को 105, 10y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। आगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x को हम क्या लिख सकते हैं 105 माइनस 10y, तो हम लिख देते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y और इज इक्वल टू 155। 15y प्लस में है और 10y माइनस में है, इसीलिए हमारे पास आएगा 5y और ये है 155, 105 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, 5y को 5y लिखेंगे, 155 में से 105 माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 50। y को y लिखेंगे, 50 को 50, ये 5 आएगा नीचे, 5 से 5 वन टाइम में, y आ गया हमारे पास 10, तो y की वैल्यू आ चुकी है 10, मतलब पर किलोमीटर जो चार्ज लग रहा है वो लग रहा है 10 रुपीज का। अब हमें निकालना है सबसे पहले फिक्स चार्ज, तो जिसके लिए हमें y की वैल्यू पुट करनी होगी इक्वेशन थर्ड में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, थर्ड पहले लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x को x लिखेंगे, 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू भी 10 है तो हम इस जगह पे 10 से पुट कर देंगे, x को x लिखेंगे, 105 माइनस 10 10 जा 100, तो x 105 में से 100 जाएगा तो बचेगा 5, जो फिक्स चार्ज है वो ₹5 है। लेकिन आगे कुछ चलिए, हमें तो ये मिल चुका है कि फिक्स चार्ज x 5 रुपीज है और पर किलोमीटर का चार्ज y 10 रुपीज है। हमें निकालना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो 25 के लिए हम लिखेंगे, इससे भी पहले फिक्स चार्ज देना होगा, फिर 25y इज इक्वल टू, हमें इनका सॉल्व करना है तो अभी नहीं, x को हम लिखेंगे 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 10, हम इस जगह पे 10 लिखेंगे, 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10 250 प्लस करेंगे 205, तो उस इंसान को जो पैसे पे करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे 255 रुपए, 255 पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर इज 255। कितने रुपए पे करने पड़े, a person have to pay for traveling 25 किलोमीटर is 255 रुपीज। हम इस जगह पे RS पहले ही लिख लेते हैं, RS 255, ओके। और यही था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पांचवा है जिसमें लिखा है a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। एक फ्रैक्शन जो है 9/11 बन जाता है जब उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 प्लस किया जाता है।
If 3 is added to both the numerator and the denominator, it become 5/6. और अगर 2 की जगह पे 3 प्लस किया जाए तो ये 5/6 आ जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द न्यूमरेटर, हम न्यूमरेटर को मान लेते हैं x, उसी तरीके से डेनोमिनेटर ये हो गया y। तो फ्रैक्शन हमारा क्या होता है x अपॉन y, इनमें हमें प्लस करना है 2 न्यूमरेटर में और 2 डेनोमिनेटर में, तब ये बन जाता है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 11 बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा x + 2, उसी के साथ 9 को बाहर रखेंगे y + 2। 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 11x प्लस 11 2 जा होता है 22। उसी तरीके से 9 को जब y से मल्टीप्लाई कराएंगे 9y प्लस यही 9 2 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 18। तो 11x, ये 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और इस जगह पे 18 y 22 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो 11x - 9y = -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अगेन क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 3 ऐड किया जाए तो x + 3 y + 3 ये बन जाता है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 बार लिखेंगे, x + 3 उसी तरीके से 5, ये हो जाएगा y + 3। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। 6x इस जगह पे आएगा माइनस में 5y और 15 18 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 6x - 5y - 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है 11x - 9y = -4। 11x को 11x लिखेंगे -4, 9y जो माइनस में है इधर आकर हो जाएगा प्लस में, x को x लिखेंगे -4 + 9y अपॉन में आएगा 11, ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। आगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास 6x - 5y = -3। 6 को 6 लिखेंगे, x यहाँ पे -4 + 9y अपॉन में 11 -5y, ये वाला -5y या -3। 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 प्लस 6 9 जा होता है 54y अपॉन में आएगा 11 -5y इस जगह पे -3, नीचे कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 से ले लेंगे एलसीएम इनका, -24 + 5y 54y सॉरी, और माइनस में 1 के टेबल 11 टाइम में 11 5 जा होता है 55y, इस जगह पे आएगा -3, नीचे कुछ नहीं तो 1। -24 प्लस में 54y - 55y, तो ये हो जाएगा -y, और इस जगह पर हम देखेंगे ध्यान से 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33, -y को -y -33, और ये जो 24 इधर माइनस में इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा -y, और 33 में जब 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9 माइनस में, क्योंकि 33 बड़ा नंबर माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 9। अब आगे इसी में सॉल्व करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड है हमारे पास x = -4 + 9y अपॉन में 11। x को x लिखेंगे -4 + 9 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 9, तो इस जगह पे लिखेंगे 9 अपॉन में आएगा 11। x को x लिखेंगे -4 9 9 जा होता है 81 अपॉन में 11। x को x लिखेंगे 81 में से जब -4 करेंगे हमारे पास बचेगा 77 अपॉन में 11। 11 से 11 1 टाइम में, 77 7 टाइम में, x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 7। फ्रैक्शन होता है x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x है 7 और y आ चुका था हमारे पास 9, तो वो जो हमारा फ्रैक्शन होगा
वो होगा हमारे पास 7/9 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हेलो गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का छठा क्वेश्चन है जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है। उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके जानने वालों में से जो भी क्लास 10, 8, 9, 7, 6 के बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो कृपया आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें, आप उन्हें सेंड कर दें और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें। चलिए तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में लिखा था 5 years hence। सबसे पहले मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब x years, present age of his son y years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 5 years hence मतलब बाद। सबसे पहले अगर 5 years बढ़ेगा तो अगर जैकोब का 5 years बढ़ा है तो उनके बेटे का भी 5 years बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो इसके सन से ये 3 टाइम्स होगा। हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 को x + 5, 3 × y 3y प्लस 3 5 जा 15, x को x लिखेंगे -3y, 15 को 15, ये 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x - 3y = 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अगेन क्वेश्चन में कह रहा है 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son। सबसे पहले मान लेते हैं, अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं 5 years ago। तो x में से 5 घटेगा क्योंकि जैकोब की जो भी एज अभी है तो 5 साल माइनस हो जाएगी। अगर 5 साल में माइनस तो उनके बेटे में भी 5 साल माइनस हो जाएगा। और उस समय इनके बेटे का जो जैकोब का सन है 7 टाइम्स था। तो इस याद के यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x - 5, 7 × y 7y माइनस 7 5 जा 35, x को x लिखेंगे 7y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इस जगह पे -35 इधर माइनस में, इस तरफ आएगा तो प्लस में, x - 7y = -30। ये था हमारा इक्वेशन 2। तो चलिए हम इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x - 3y = 10, x को x लिखेंगे 10 को 10, 3y माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में, ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। अगेन आगे पुट द वैल्यू ऑफ x, ये जो हमारे पास वैल्यू है हमें इसे पुट करना है इन इक्वेशन सेकंड है हमारे पास x - 7y = -30। x की जगह पे हम लिखेंगे 10 + 3y -7y, ये इक्वेशन वाला =-30। 7y + 3y माइनस में आएगा 4y, इस जगह पे -30, 10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -4y = -10 और -30 मिलकर हो जाएगा -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 4y = 40, y को y लिखेंगे 40, ये 4 आएगा नीचे, 4 के टेबल 4 1 टाइम में, 40 10 टाइम में, तो y हमारे पास आ चुका है 10। अब हमें पुट करना है वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, x = 10 + 3y, x को x लिखेंगे 10 को 10 + 3 मल्टीप्लाई, y की वैल्यू है 10 तो हम 10 पुट कर देंगे, x को x लिखेंगे 10 + 10 3 जा 30, x 10 + 30 हो चुका है 40। जैसा कि हमने माना था जैकोब इज x = 40 years,
उसी तरीके से ही सन एज y इज इक्वल टू, यहाँ पर y की वैल्यू निकली थी 10 ईयर्स। तो प्रेजेंट में जो जैकोब की एज है वो 40 साल है और उनके बेटे की जो एज है वो 10 साल है। और ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा एक्सरसाइज पूरा हो चुका है। देखने के लिए धन्यवाद।